हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स में पार्ट 12 से लेकर के पार्ट 22 तक। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 12 से 22 तक। तो देखते हैं पार्ट 12 में क्या है। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर का नाम है खत्म हो जाए तो दोस्तों, खत्म क्या होना है, तो जो हमारे संसाधन है, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था जो कि सीटेट लेवल में आए, तो इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है। बस ये जानकारी है कि डीजल का पेट्रोल जो है पेड़ होता है जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा के नाम से एक पेड़ होता है जिससे डीजल प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 13 में है बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, बसेरा ऊंचाई पर, इसका मतलब इस चैप्टर का नाम है। इसमें एक आदमी होता है जो कि मुंबई का रहने वाला होता है। ठीक है, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत इस चैप्टर में पूरा बताया और जो जो उसने देखा है वो सब इसमें जो है डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले लोनार क्या होता है दोस्तों, लोनर क्या होता है। तो लोनर वो अपनी मोटरसाइकिल को कहता है। लोनर एक्चुअल में क्या होता है, लोनर जो है एक इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है अकेला। ठीक है, तो अकेला रहने वाला। तो उसने अपनी मोटरसाइकिल को भाई लोनर का नाम दिया गया, मुंबई में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसने और एक चीज़ बताई कि मुंबई से जो दिल्ली तक की दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई से दिल्ली तक की दूरी 1400 किलोमीटर। ठीक है, और वो जा कहाँ रहा था, वो जा रहा था लेह में। ठीक है, लेह है कहाँ पर दोस्तों, तो लद्दाख में है, जो कि ठंडा रेगिस्तान के रूप से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। झूले झूले का अर्थ, जैसे ही वो लेह लद्दाख में पहुंचता है तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग इसका जो है स्वागत करते हैं। और वो जो स्वागत किस वर्ड से करते हैं, झूले झूले, अर्थात वहाँ का जो स्वागत का वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है, झूले झूले। ठीक है, यानी वहाँ पे स्वागतम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं झूले झूले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख की विशेषता, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो कि उसने बताया था इस चैप्टर के माध्यम से कि लद्दाख जो है बर्फ़ से ढके पहाड़, वृक्षों की वहाँ पे कमी होती है, क्योंकि बरसात तो कम होती है, ठंडा रेगिस्तान, समतल सूखे ठंड रेगिस्तान होती है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। याद रखिएगा, लेह लद्दाख में बरसात नाम मात्र होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख में घर किससे बना होता है। भाई, लद्दाख में घर किससे बना होता है, तो लद्दाख में घर लकड़ी और पत्थर से तथा चूने से पुताई करते हैं उसमें। ठीक है, घर में। और एक बात है, उसमें 2 या 3 खंड के बने होते हैं, जो है 3 मंजिला तक के होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला मंजिला होता है ना, उसमें जानवर वगैरह वो लोग अपने बांधते हैं। ठीक है, भेड़ बकरी इस तरीके के। ठीक है दोस्तों, और बाकी के जो 2 तले होते हैं, 2 मंजिला होते हैं, उसमें वो रहते हैं। ठीक है, खुद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लद्दाख में ग्राउंड फ्लोर का उपयोग करते हैं। तो लद्दाख में जो घर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो दोस्तों उसका उपयोग किस में करते हैं, किसके लिए, पशुओं के लिए। ठीक है, वो अपने पशुओं को जो है वहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पशु को जो है ऊपर तो ले जाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो नीचे ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग करते हैं। भाई, किस लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो धूप बहुत कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे लाल मिर्च, धान, उपले, सीताफल, मक्का आदि जो सुखाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं उसका प्रयोग। ठीक है, छत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चांग थांग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, चांग थांग कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह इलाका सुनसान एवं पथरीला है, बिल्कुल सुनसान पथरीला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चांगपा, ये क्या है दोस्तों, तो लद्दाख में घुमंतू लोग जो कि भेड़ बकरियां को चराने के लिए हरी घास को, मतलब या घास वाले मैदान को जो ढूंढते हुए भ्रमण करते हैं ना, उनको ही चांगपा कहते हैं। और ये लोग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका एक कारण है दोस्तों। इनके पास एक जो है बकरी होती है जो विशेष किस्म की होती है, खास किस्म की, और उसी बकरी से पश्मीना ऊन जो है ये लोग प्राप्त करते हैं। तो भाई, ऊंचाई पर रहने का कारण क्या है, कारण ये है कि जो बकरी होती है ना, उसके बाल जो होते हैं, जितने ही ठंड में रहेगी, जितने ज़्यादा ठंड में रहेगी, उनके बाल उतने ही ज़्यादा मुलायम और नर्म होंगे। ठीक है, ये इतने मुलायम और नर्म होते हैं कि हमारा जो जो बाल होता है ना, हमारा खुद का बाल होता है, तो उस बकरी का बाल और हमारे बाल में अगर डिफरेंट किया जाए
तो हमारे बाल से 4 बकरी के बाल निकल सकते हैं, ठीक है, इतना पतला होता है उनका बाल। इसीलिए तो पश्मीना बिल्कुल फेमस भी है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, नोट्स है, चांगपा लोग अपना सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। याक जैसे भैंसे जैसे दिखता है ना, वो उस पे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं? वो एक टेंट बनाते हैं तिकोने आकार का, ठीक है। उस टेंट को लोग कहते क्या, ठीक है दोस्तों? तो उस टेंट को ये लोग कहते हैं रेबो, ठीक है, जो कि तिकोने आकार का होता है। एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। रेबो जो है कितने आकार का होता है? तिकोने आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा पट्टियाँ कैसे बनाते हैं? उनके पास पट्टियाँ होती हैं जो कि अपने टेंट में लगाते हैं। तो उन पट्टियों का जो प्रयोग करते हैं टेंट में लगाने में, तो वो याक के बालों से बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, याक के बालों से। दोस्तों पश्मीना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से करके ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल आप टिक करके आइएगा। चलिए देखते हैं क्या है पश्मीना, किस तरीके से। ऐसा माना जाता है कि यह एक पश्मीना साल जो 6 स्वेटर, अगर एक पश्मीना साल की बात करें तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। और एक चीज़ और, ये मोटी बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई बाल क्या होते हैं उसके, बिल्कुल पतले होते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो है ना बुनाई होती है वो मशीनों से नहीं होकर के हाथ से बुना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मशीनों से नहीं बुनते, हाथ से बुनते हैं, ठीक है दोस्तों। पश्मीना 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली खास नस्ल की बकरियों के बालों से बनाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बाल इतने नरम होते हैं कि पश्मीना शाल को मशीन से बुनना संभव नहीं है, ठीक है। तभी तो पश्मीना शाल की बुनाई हाथों से की जाती है, ठीक है। जिनके लिए खास बुनकर होते हैं, याद रखिएगा, ये एक खास बुनकरों द्वारा मिलती है, सबके बस की बात है भी नहीं। एक साधारण शाल बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि डिज़ाइन वाले शॉल को बनाने में कितना टाइम लगता होगा, इसीलिए ये इतनी महंगी होती है, ठीक है। और ये इनको जो है करना ही करना है, इसलिए ये इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्रीनगर के घर। तो भाई जब ये वापस आ रहे थे ना मुंबई से, तो इन्होंने श्रीनगर के घर भी देखे। तो श्रीनगर के घर जैसा कि हाउस बोट जो कि 80 फुट तक लंबे होते हैं, ठीक है। और डोंगा इन्होंने देखा था जो कि बोट की तरह लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। हाउस बोट और डोंगा ये दोनों श्रीनगर के घर हैं जो कि पानी में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 14। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी देख लीजिए। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 में आया था, ठीक है। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप जब आया था तो बहुत लोग मरे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2001 में आया था। और कच्छ जो है कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 दोस्तों देख लेते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अरे ये चैप्टर जो है एक स्टोरी पर डिपेंड करता है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इन्होंने लिखी थी इस कहानी को। याद रखिएगा दोस्तों कि इस कहानी का नाम है, शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। होता क्या है, एक लकड़हारा होता है, वो जाता है लकड़ी काटने, सर्दी का समय होता है और सुबह सुबह निकल जाता है। उसके हाथ में लगती है ठंडी बहुत तेज़। सुबह सुबह जो है कोई भी चीज़ से लेकर के भाई कटाई छटाई करोगे तो हाथ में ठंड लगेगी, मौसम ठंडा का है। तो उसको एक छोटा आदमी, बौना आदमी होता है, वो देखता है और वो उससे पूछता है कि भाई तुम अपने हाथ में फूंक क्यों रहे हो? क्योंकि वो सर्दी की लगने की वजह से वो फूंक रहा होता है अपने हाथ में, ठीक है। तो वो क्या कहता है, कहता है भाई सर्दी लग रही है हाथ में, इस वजह से मैं फूंक रहा हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है। वो उसको विश्वास नहीं होता कि भाई कोई फूंक करके अपनी हाथ की जो है सर्दी ख़त्म कर सकता है। ऐसे ही फिर कुछ देर तक चलता रहता है और दोपहर में उसको लगती है भूख, ठीक है। और भूख लगने के कारण वो क्या करता है भाई, खाना बनाता है। और खाना बनाने के चक्कर में वो क्या करता है, जल्दी जल्दी निकाल कर आलू खाने लगता है। और आलू होता है गरम, तो वो आलू को फूंक रहा होता है फिर। तो वो लगता है, जानते हो वो छोटा आदमी जो होता है वो वहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। वो देखता है और कहता है कि सर आप फिर फूंक रहे हो, आलू को जला रहे हो क्या? तो वो कहता है नहीं, आलू को ठंडा कर रहा हूँ। तो उसी शीर्षक का नाम है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। तो कहता है भाई उसी फूंक से ठंडा भी कर रहे हो, उसी फूंक से गर्म भी कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर में इसी कहानी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन था।
तो स्टेथोस्कोप क्या होता है दोस्तों, तो दिल की धड़कन सुनने को जो है एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो है कान में नहीं लगा के, कान में लगाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है ना, दोनों कान में क्या करते हैं, सेट करते हैं, ये यहाँ पे होता है, जिसको हम आला बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, कौन करेगा यह काम। तो ये काम जो है गांधी जी करेंगे। गांधी जी ने ये काम किया था। नारायण जी कौन थे, गांधी जी के दोस्त। भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे भाई, महाराष्ट्र कोरेगांव से, ठीक है। तो गांधी जी ने जो काम किया था, अपने आश्रम में काम करते थे, खाना बनाते थे, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे नोट सब कर दिया है, ठीक है दोस्तों, परेशान होने की दिक्कत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17। इसमें क्या है, फांद ली दीवार। तो भाई आपको पता है कि पहले के समय में और अब के समय में भी ज़्यादा वो नहीं है, लोग क्या करते हैं, लड़कियों को बिल्कुल भी वो मतलब आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। पहले के समय में पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं होता था, अब तो काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन चैप्टर है। तो क्वेश्चन है क्या, नागपाड़ा और अफसाना, ये है क्या भाई, तो ये बास्केटबॉल टीम है जो कि महाराष्ट्र की है। सोलापुर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, दोस्तों मुंबई में जो है बच्चू खान प्लेग्राउंड है, जो कि कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था, बच्चू खान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सितंबर 18। जाए तो कहाँ जाए, तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, जाए तो कहाँ जाए, ये सब घूमने वूमने की बातें थी, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो मैंने बनाया नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं पाठ 19, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, किसानों की बीज की कहानी। किसान और उनके बीज की कहानी के बारे में दिया गया। ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, उस तरफ के जो है किसानों के बारे में बात की गई है और गुजरात के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो वनगांव कहाँ पर स्थित है दोस्तों को, तो याद रखना गुजरात में स्थित है, ठीक है। पुराने समय में बीजों को लौकी, अच्छा पुराने समय में लोग बीजों को रखते थे, क्योंकि उस समय ना कुछ नए बीज जो है जिस तरीके से अभी हमें मतलब मिल जाते हैं, किसानों को मिल जाते हैं, तो उस समय हाइब्रिड वगैरह बीज नहीं मिलते थे। जो किसान थे उनके पास फसल होती थी, उन्हीं फसलों से वो क्या करते थे, बीजों को अपने किसी लौकी के सूखे कवर में रख करके मिट्टी में ढक दिया करते थे, ठीक है। तो लौकी का जो कवर होता था उसके अंदर बीज होती थी, है ना, और उसको क्या करते थे, मिट्टी में ढक दिया करते थे, और पत्तियों का प्रयोग करते थे ताकि उसमें, नीम के पत्तियों का प्रयोग करते थे ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है ऊधुई, ठीक है, ऊधियुई, बड़ा अजीब नाम है भाई, ऊधियू किसे कहते हैं, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का भाई होती है सब्जी, ठीक है, जो कि कोयले के अंगारे में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी सब्जी को ही क्या बोलते हैं, ऊधियू बोलते हैं। याद रखिएगा ये सब्जी का नाम है, ठीक है। और इसको खाते किससे हैं, तो इसे खाते हैं मक्के की रोटी के साथ, ठीक है, याद रखना मक्के की रोटी के साथ, ठीक है। क्रोटोन क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, एक प्रकार का पौधा जिनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं जा पाती, याद रखना जड़ें जो है जमीन के अंदर नहीं जा पाती हैं, उनको बोलते हैं क्रोटोन, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 20 देख लेते हैं। पार्ट 20 में क्या है दोस्तों, है किसके जंगल, ठीक है, किसके जंगल चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जंगल को जो है कुड़ुक भाषा में क्या बोलते हैं, तोरांग। तो तोरांग अगर आ जाए तो याद रखना तोरांग जो है कुड़ुक भाषा में जंगल ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में एक चीज और था कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ये आप जान लीजिए कि अगर कोई होगा उसका सारा मालिकाना हक जो होगा वो जो भी वहाँ रहेगा 25 सालों तक उस पर रहेगा, ठीक है। ये अधिकार है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 से। नेक्स्ट है एक टीन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इसका मतलब क्या है, एक टीन होता क्या है। तो याद रखिएगा एक टीन बीज हमें जितनी ज़मीन में बोते हैं, जो टीन होता है ना, एक टीन होता है, इसमें जो बीज भर दिया, मान लो जितना भी हो गया, अब इस टीन का जो बीज होगा, मान लो इतने खेत में हमने बो दिया, ठीक है, तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी, एक टीन, ठीक है, ज़मीन। समझ में आ गई बात। हाँ चलिए आगे देखते हैं। चेराव नाच भाई ये कहाँ पे होता है, तो चेराव नाच याद रखना ये होता है मिजोरम में, ठीक है दोस्तों, है ना। और सूर्यमणि क्या थी, तो एक गर्ल स्टार थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं पार्ट 21 में किसकी झलक किसकी छाप।
तो भाई ये किसकी झलक किसकी छाप के बारे में बात कर रहा है? तो ये है किसान से संबंधित, मटर से संबंधित। मटर की जो बीज होती है ना, मटर की बीज या कह लो चाहे मटर कह लो, ठीक है, उसी से तो भाई पेड़ उसका निकलता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और उसमें जो है ग्रेगर मेंडल के बारे में दिया गया था। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया में एक गरीब परिवार में हुआ था। संभव है कि भाई गरीब परिवार में हुआ था तो इनको स्टडी हाई लेवल तो था नहीं, फिर भी ये इतने महान कैसे बने, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। महान बने अपने कर्मों से, ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत की थी। ग्रेगर मेंडल ने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन बनता है कि 28,000 पौधों पर किसने प्रयोग किया था 7 सालों तक? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। या फिर क्वेश्चन बनेगा ग्रेगर मेंडल ने 7 सालों तक कितने पौधों पर प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा 28,000 पौधों पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। बिल्कुल, मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया था, ठीक है। और साथ ही साथ आनुवांशिकता की खोज भी की थी, ठीक है। याद रखिएगा, मटर के पौधे पर प्रयोग, 28,000 पौधों का प्रयोग, आनुवांशिकता की खोज, ये सब ग्रेगर मेंडल ने किया था, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। लास्ट चैप्टर है दोस्तों, तो देख लेते हैं पार्ट 22 में, फिर चला काफिला। तो ये दशहरा या फिर जैसे कि त्यौहार होते हैं ना, जो कि ऋतु बीतने के बाद, वर्षा ऋतु बीतने के बाद आते हैं, उस त्यौहार को बोलते हैं दशहरा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और गन्ने को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने पूरन पोली, यह एक प्रकार की मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है, ठीक है। आपके घर में अगर बनी हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। किसके साथ खाई जाती है? तो यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है, ठीक है। पूरन पोली याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस जगह पर दाल में मीठा डाल के खाते हैं? तो दोस्तों ये जगह है नागपुर, ठीक है, जहाँ पे दाल में मीठा डाल के खाते हैं। अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज का। तो याद रखिएगा दोस्तों, उल्लू जो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।